देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले के सरकारी स्कूल के भवन में भरा है चारा। मक्का कटाई करने जा रहे 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती। और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामा को छुड़ाने गए भांजे पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला, अस्पताल में भर्ती। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले की भारत मैदान मेन हिंदी प्राथमिक शाला में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर स्कूल भवन में पशुओं का चारा भर कर रखा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार इस और जानकारी से बेखबर है, जिस कारण विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल का उपयोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किया जाता है या शासकीय आयोजन होते हैं इसलिए होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शनि मंदिर क्षेत्र में भारत मैदान की मेन हिंदी प्राथमिक शाला के एक कमरे में पशुओं का चारा भर कर रखा हुआ है और यहाँ पर पशु भी आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस और पूरी घटना से बेखबर है। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक कमरे में चारा भरा हुआ है और बाहर से उस कमरे पर ताला लगा हुआ है और मंदिर और परिसर में पशु बैठे हुए हैं। जब आरटी हलचल की टीम ने शाला प्रभारी शबीना सुलिया से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक स्कूल संचालित होती हैं। सभी कमरे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ होते हैं। एक कमरे में टूट फूट होने के कारण उसमें सामान रखा हुआ है। जब उनसे सवाल किया गया कि एक कमरे में चारा रखा हुआ है तो वह जवाब देने से बचते नजर आई और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, दिखाती हूँ। जबकि वीडियो में यहाँ पर एक कमरे में चारा रखा हुआ है और परिसर में पशु बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा यहाँ पर कार्यवाही कर इस समस्या का निराकरण किया जाता है या इसी तरह से विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पे ये 1 से 5 तक के बच्चे यहाँ पे एक शाला परिसर के तहत इधर भारत मैदान में 1 से 5 तक की स्कूल लगती है और सभी कमरे संचालित होते हैं। आखिरी वाला कमरा थोड़ा टूटा है तो उसमें हमारा जैसे सामान रखा हुआ है। नहीं, चारा वारा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है, पर वो हमने अभी सफाई करी तो हो सकता कहीं रखा गई होगी। चारा किसका पड़ा हुआ है? यहाँ पर गायिया भी बैठी है स्कूल परिसर में। गायिया तो बैठती है, वो जब स्कूल लगती है तो भगाते रहते हैं हम। और चारे की आपको जानकारी है? चारा नहीं, मुझे जानकारी कुछ नहीं है, ऐसी देखती हूँ मैं। बुरहानपुर जिले के हथनूर फाटक के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। घटना में तीनों घायल हो गए हैं, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। घायल कमल खेड़ा से इच्छापुर मक्का कटाई करने के लिए जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ। बुरहानपुर के हथनूर फाटे के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायल में एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे हथनूर फाटे के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमल खेड़ा निवासी कमल, पिता सिद्धार्थ और इंदर सिंह और 3 साल की बच्ची रोशनी तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गाँव से इच्छापुर मक्का कटाई करने के लिए जा रहे थे कि यह हादसा हुआ। तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर जिले में एसपी के निर्देश पर खकनार थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध देशी पिस्तौल का परिवहन करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 2 अवैध पिस्तौल भी जब्त किए हैं। एसपी ने यह जानकारी दी। बुरहानपुर जिले में एसपी के निर्देश पर थाना खकनार पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण एवं परिवहन के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है। जिले के ग्राम पागरी से पिस्तौल लेकर जा रहे आरोपी को पागरी फाटे के पास दबोचा। आरोपी के पास से 2 पिस्तौल जब्त किए तो वहीं आरोपी से पूछताछ के आधार पर ग्राम पांचोरी में कमल सिकलीगर के यहाँ दबिश दी। यह पिस्तौल बनाने की फैक्ट्री से 10 अवैध पिस्तौल एवं पिस्तौल बनाने
के औजार जब्त किए हैं। आरोपी सुनील पिता किशन भिलाला उम्र 27 साल निवासी पांगरी का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी की तलाशी लेते पर उसके पास से 2 पिस्तौल मिली। इंदौर आईजी अनुराग सर, डीआईजी निमाड़ नकुल सिंह सर, उनके निर्देशन में लगातार कार्रवाई जारी और खतनार के अंदर हमने एक अवैध पिस्टल का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। एक सुनील पिता किशन से पहले सूचना पर वो 2 पिस्टल हमने पांगरी से जब्त किए थे और उसके जब्ती के बाद उससे पूछताछ करने पर पता चला कि पाचोरी से वो किशन कमल पिता मेहता बिलाला से सिकलीगढ़ से हथियार लेके निकला है। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई वहाँ उसके हथियार बनाने की फैक्ट्री, उसमें बनाने का सामान और करीब 10 पिस्टल, इस तरीके से कुल 12 पिस्टल हम लोगों के द्वारा जब्त किए गए हैं और पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन सभी में काफी अपराधी बने। बुरहानपुर के लोधीपुरा में झगड़े में मामा को छुड़ाने गए भांजे पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। कानपुर के लोधीपुरा में झगड़े में मामा को छुड़ाने गए भांजे पर 3 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 11 बजे लोधीपुरा में झगड़े में मामा को छुड़ाने गए भांजे पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। लोधीपुरा निवासी घायल राजेश माली ने बताया कि मामा गजानन सबकाले के साथ क्षेत्र में रहने वाले सुनील चौधरी नकुल तिलक विवाद कर रहे थे। मैं समझाइश देने गया तो उन्होंने मामा को छोड़ा और मुझ पर ही लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। मैं लहूलुहान हालत पर जमीन पर गिर गया। मुझे मौजूद लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट की मेरे से, मैं मामा को बचाने गया था मैं, तो सबके सब आए और उनको छुड़ाने के चक्कर में मेरे को मार दिया। नकुल ने मारा, तिलक ने, रुपेश ने और वो नकुल के पिताजी ने। वो उनका मैटर दूसरा था, वो कब से वो खुन्नस निकालने के चक्कर में पुरानी रंजिश के चलते तो गाला गलौज मामा को किया था जबरदस्ती की। बुरहानपुर के शनिवारा चौराहे पर मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को कार ने टक्कर मार दी। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कानपुर के शनिवारा चौराहे पर मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को कार ने टक्कर मार दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर 1 बजे शनिवारा चौराहे पर मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को कार चालक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर 100 डायल पुलिस पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कार चालक का नाम पंकज पाटिल बताया जा रहा है, जो शनिवारा की ओर से लालबाग की ओर जा रहा था, तब यह हादसा हुआ। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।